जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों अभी भी एक साथ तीन आरटीआई का रिप्लाई हमारे पास आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम इन तीनों आरटीआई को अच्छे तरीके से देखेंगे। ये तीनों आरटीआई किस आरआरसी के हैं और इन तीनों आरटीआई में आप लोगों के लिए क्या खबर है, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे आरआरसी की तरफ से बहुत बड़े खुलासे हुए हैं जो अभी तक ना ही मुझे पता था ना ही छात्रों को पता था, ठीक है। यानी कि आपको ये भी पता होगा कि सभी आरआरसी जितने भी आरआरसी हैं उनकी तरफ से क्या हुआ था, एक नोटिफिकेशन के टाइम जब इनका ग्रुप डी का जो वैकेंसी निकली थी उस टाइम ही बता दिया गया था कि सीसीए एक्स 9 बैच के जो भी छात्र होंगे जो 12/4/2019 के बाद में एग्जाम में बैठे होंगे, ठीक है, तो उनको जवाब नहीं देनी है क्योंकि वो एलिजिबल नहीं हुए, ठीक है। बट फिर भी बहुत से आरआरसी हैं जो कहीं ना कहीं पैनल में नाम दे दिए हैं और उनको ज्वाइनिंग भी दे दिए हैं। बहुत से आरआरसी बाद में निकालते भी हैं। आपने देखा सिकंदराबाद जोन ने निकाला, तुम्हारा कौन सा सीआर मुंबई ने जोन निकाला, और भी बहुत से आरआरसी हैं जो कहीं ना कहीं पैनल में रख चुके हैं तो उनको निकाला गया, ज्वाइनिंग दे चुके हैं वहाँ से भी निकाला गया। लेकिन अभी भी बहुत से आरआरसी हैं जो पैनल में रख चुके हैं, उनको ज्वाइनिंग दे चुके हैं और सोच रहे हैं कि ऐसे ही मामला निपट जाए, बहुत से छात्रों को पता ना लगे ऐसा है वैसा है। और आप लोग देखेंगे इस आरआरसी से एक डाटा आया जिसमें आप लोग देखेंगे सीसीए एक्स 9 बैच के जो 12/4/2019 के बाद में एग्जाम में बैठे हैं अप्रेंटिस वाले, फिर भी उनको पैनल में नाम दिया गया है और वो छात्र आज ज्वाइनिंग में हैं, वो जॉब कर रहे हैं, जबकि ये नॉर्मल छात्रों की कहीं ना कहीं हक था और नॉर्मल छात्रों के हक के साथ कहीं यहाँ पे खिलवाड़ हो रहा है। देखो मैं किसी का मतलब कहीं ना कहीं मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन जो रूल कहता है उसी हिसाब से चलना चाहिए। जिसमें आप लोग देखेंगे यहाँ पे 500 प्लस छात्र ऐसे हैं जो सीसीए एक्स 9 बैच के हैं और जिनको पैनल में रखा जा चुका है। आप लोग देखेंगे तो काफी दंग रह जाएंगे। जो भी छात्र इस आरआरसी के होंगे उनको आवाज उठानी होगी, नहीं तो उनका हक कहीं ना कहीं मारा जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और आरआरसी से एक और आरटीआई का रिप्लाई है जहां आप देखेंगे डीबी में बहुत सारे छात्र फिर से यहां पे एब्सेंट हो चुके हैं, जिसके लिए बहुत अच्छी खबर है वेटिंग वाले छात्रों के लिए, क्योंकि यहां पे जो नेक्स्ट डीबी आएगा उसमें भी अच्छा खासा कॉल होने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहां पे बहुत सारे छात्र डीबी कराने पहुंचे ही नहीं है। एक और आरटीआई का रिप्लाई है। तो इस वीडियो में हम तीन आरटीआई का रिप्लाई देखेंगे, तो आपको वीडियो को लास्ट से देखना, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलते हैं वीडियो को अगले बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप डीबी का या पैनल का या ज्वाइनिंग का वेट करें तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोई भी नोटिस आएगा, कोई भी अपडेट आएगा तो आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े तो सभी साथ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, क्योंकि उसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स टेलीग्राम में दे रखा है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब चलते हैं वीडियो को अगले बात करते हैं। देखो थोड़ा जबान इधर उधर हो जाती है तो उसके लिए आप लोग माइंड में मत लीजिएगा, क्योंकि आपको क्या है, आपको सोचना चाहिए तो आपको सूचना मिलेगी, ठीक है। और बोलने में जब आप ऐसे बोलोगे ना तो थोड़ा बहुत जबान इधर उधर हो जाती है, तो उसके लिए आप ठीक है समझ रहोगे ना। आप चलते हैं वीडियो को आगे करके। देखो एक दक्षिण पूर्व रेलवे यानी कि साउथ ईस्टर्न रेलवे, इसका हम दूसरा नाम बोलें तो इसका नाम होता है तुम्हारा रांची जोन, ठीक है। रांची जोन यानी कि SER रांची जोन, इसको कोलकाता जोन भी बोल सकते हैं, SER कोलकाता जोन, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 2/4/2024 का एक आरटीआई का रिप्लाई है, जहाँ पे देखेंगे छात्र ने सवाल क्या पूछा था और यहाँ पे आंसर क्या मिला, देखिएगा। यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी सीसीए कैंडिडेट आर इम्पैनल्ड बाई आरआरसी SER होज NCVT फाइनल एग्जाम वाज कंडक्टेड आफ्टर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019। यानी कि यहाँ पे ये पूछा गया है कि सीसीए एक्स 9 सीसीए छात्र ऐसे कौन से हैं, कितने छात्र हैं जो एनसीवीटी फाइनल एग्जाम इनका हुआ है किसके बाद में, अप्रैल 2019 के बाद में, 12/4/2019 के बाद में, इन ऑल डिवीजन ऑफ आरआरसी SER। यहाँ पे सारे डिवीजन के नाम उन्होंने मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये पूछा कि कितने छात्र सीसीए वाले ऐसे हैं जिनको पैनल में रखा जा चुका है, जो इसके बाद में एग्जाम में बैठे हैं, ठीक है। इन्होंने आंसर क्या दिया, आंसर देखिएगा। टोटल 517 कैंडिडेट आर इम्पैनल्ड वोज NCVT फाइनल एग्जाम वाज कंडक्टेड आफ्टर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019 इन खड़गपुर डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पे 517 छात्र ऐसे हैं जो पैनल में रखे जा चुके हैं और ये संख्या 517 है, ठीक है। और उन्होंने मतलब हो सकता है कि सभी डिवीजन का पता रखा हो सकता है इसी डिवीजन का पता रखा हो, तो इसका कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। फिलहाल में ये संख्या काफ़ी बड़ी है। अगर ये छात्र कहीं ना कहीं सीसीए एक्स 9 बैच के पैनल में रखा जा चुके हैं, इनको ज्वाइनिंग मिल जा चुकी है, तो ये नॉर्मल छात्रों के साथ बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि ये छात्र ऐसे हैं जिनको बाहर किया जाना चाहिए था और बहुत सारे आरआरसी ऐसे हैं जो बाहर किए हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने नहीं किए। बहुत से आरआरसी अभी भी ऐसे हैं जो बाहर नहीं किए, जिसके लिए कोई डाटा भी खुलासा नहीं हुआ, लेकिन उसका क्या करना चाहिए, ये छात्र ही कुछ कर सकते हैं, ठीक है। छात्र को ही आवाज़ उठानी होगी। फिलहाल में इसके रिगार्डिंग आपका क्या कहना है वीडियो में लिखिएगा। और जैसा कि मुझे दिख रहा है आपको भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो लिखा है और जो मैं पढ़ पा रहा हूँ ये सही पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो अब चलते हैं दूसरे आरटीआई की बात कर लेते हैं। अगर हम दूसरे आरटीआई की बात करें तो दूसरा आरटीआई तुम्हारा साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का, ये भी आरटीआई का रिप्लाई। यहाँ पे सवाल देखेंगे, पहले सवाल ये है, यहाँ पे पहले नंबर का सवाल लिखा है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट एब्सेंट इन थर्ड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखो यहाँ पे जो थर्ड डीबी आया कुछ ही दिनों यानी कि जनवरी में इसका थर्ड डीबी आया था, जिसमें उन्होंने पूछा कि कितने छात्र ऐसे हैं जो थर्ड डीबी में एब्सेंट हो चुके हैं। तो पहले हम थर्ड डीबी देख लेते हैं कितना थर्ड डीबी कितने का आया था। थर्ड डीबी की बात करें यहाँ पे थर्ड डीबी 333 नॉर्मल छात्रों का आया था। थर्ड डीबी यहाँ पे SER कोलकाता जो यानी कि रांची जोन का थर्ड डीबी, और 333 छात्रों का आया था, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 10/1/2024 यानी कि जनवरी
10 जनवरी को यहाँ पे थर्ड डीबी आया था। ठीक है, अब यहाँ पे जो आंसर दिया गया है यानी कि कितने छात्र थर्ड डीबी में एब्सेंट हुए हैं, तो यहाँ पे आंसर देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आंसर की बात करें, यहाँ पे 1 नंबर में क्या लिखा है, 36 कैंडिडेट ऐसे हैं जो थर्ड डीबी 337 की जो आई थी उसमें 36 छात्र एब्सेंट हो चुके हैं। तो समझ लो कितनी बड़ी संख्या है, 337 में 36 छात्र डीबी कराने ही नहीं पहुंचे, ये सीटें ऐसे ही खाली हो गई। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो अभी नेक्स्ट डीबी आएगी, फोर्थ डीबी आएगी, वो आज काफ़ी अच्छे का सीट पे आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि 517 छात्र ऐसे हैं जो CCA वाले हैं जिनको बाहर नहीं किया गया, इनको भी बाहर किया जाएगा। अभी यहाँ पे 36 सीटें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं ऐसे ही खाली हो गई थर्ड डीबी में। इसके बाद इन्होंने आंसर क्या पूछा, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 2 नंबर और इसके बाद 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, किसी का भी इन्होंने आंसर नहीं दिया है। ठीक है, जब इन्होंने किसी का आंसर भी नहीं दिया है तो इसका मतलब क्वेश्चन पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हम इसका नहीं पढ़ते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ कंफर्म है कि 333 छात्रों का यहाँ पे थर्ड डीबी कॉल हुआ था और 36 छात्र ऐसे हैं जो डीबी लिस्ट में कहीं ना कहीं गए ही नहीं, डीबी कराने ही नहीं पहुँचे। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट यानी कि तीसरे RTI की बात कर लेते हैं। तीसरी RTI की बात करें, यहाँ पे सेंट्रल रेलवे मुंबई जो उनका RTI है, और सेंट्रल रेलवे मुंबई में आपको पता होगा कि यहाँ पे सेकंड डीबी आता है, थर्ड डीबी आता है, फोर्थ डीबी आता है, फिफ्थ डीबी आता है। अब इसके बाद 6 डीबी का नंबर यानी कि 6 डीबी आने वाला है। यहाँ पे फोर्थ डीबी तक कट ऑफ इन्होंने पब्लिश कर रखा है और फिफ्थ डीबी का अभी तक कट ऑफ नहीं दिया है। बहुत से छात्र कट ऑफ का वेट करें, सर हमारा कट ऑफ कब आएगा, हमारा मतलब कहीं ना कहीं कुछ पता नहीं लग रहा कि हमारा कितना कम है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे एक लाइन आपको यहाँ पे पढ़नी है, यहाँ पे लिखा है फिफ्थ डीबी कट ऑफ इज बीइंग पब्लिश्ड इन RRC-CR वेबसाइट शॉर्टली, यानी कि जो फिफ्थ डीबी का कट ऑफ है ये RRC की वेबसाइट से बहुत जल्द आने वाला है। जो छात्र बहुत ज़्यादा परेशानी कि सर हमारा कितना कम है, हमें कुछ अनुमान नहीं लग रहा है, तो उन छात्रों को यहाँ से अनुमान लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइट पे बहुत जल्द इनका फिफ्थ डीबी कट ऑफ आने वाला है। रही बात 6 डीबी की, तो 6 डीबी इनकी बन के तैयार हो चुकी है और आप लोगों को अप्रैल मंथ में ही 6 डीबी देखने को मिलेगी सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन की, जिसमें बहुत सारे छात्रों का सिलेक्शन होने वाला है। और आपको ये भी पता होगा यहाँ पे जो नॉर्मल डीबी हैं 5 डीबी नॉर्मल आ चुकी हैं। इसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ है, 5 डीबी मतलब सेकेंड डीबी आता है, थर्ड डीबी आता है, फोर्थ डीबी आता है, फिफ्थ डीबी भी आता है। इसके बाद भी यहाँ पे करीब 400 सीटें बच रही हैं, जिसके लिए आपको 6 डीबी देखने को मिलेगा। लेकिन हो सकता है जो ये 6 डीबी है ना, हो सकता है ये 6 डीबी इसका आने वाला है, इसमें रिप्लेसमेंट भी ऐड कर सकते हैं बाकी RRC को देखते हुए, क्योंकि बहुत से RRC हैं जो रिप्लेसमेंट डीबी दे चुके हैं, मतलब 2-3 डीबी दे चुके हैं, बहुत से RRC हैं जो एक ही डीबी दिए हैं। तो जैसे कि सिकंदराबाद ने देखा, WR ने देखा, तो ये रिप्लेसमेंट यानी कि जो छात्र ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और ज्वाइन करने को रिजाइन किए उनकी सीटें दे रखे हैं। तो मैक्सिमम चांस है कि 6 डीबी में रिप्लेसमेंट भी CR भी ऐड करेगा, अगर नहीं करेगा तो उसके मतलब जो सेमेस्टर डीबी आएगी उसमें ऐड करेगा। फिलहाल में मेरा यही कहने का मतलब है कि आपका चाहे कितना भी कमा, आपको अभी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, बट आपको कहीं ना कहीं अपडेट रहना है और अपना जो भी RRC आपका काम कर रहा है, जो भी नोटिस दे रहा है उसको रेगुलर देखते रहना, तभी आपको कुछ अनुमान लगेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको पता होगा बहुत से छात्र ऐसे हैं जो वीडियो नहीं देखते हैं, उनको पता नहीं लगता, उनका नाम निकल जाता है डीबी कराने, मतलब सब कुछ निकल जाता है, उनको पता ही लगता। तो ऐसा आपके साथ ना हो, क्योंकि आपके साथ हम हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो, बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर।